बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारा प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के चैप्टर्स की समरीज़ को पढ़ने का सिलसिला जारी है ताकि हम इसके किरदारों को और इम्पॉर्टेंट आउटलाइन को, कहानी की समझ सकें और इसके सवालात को हम डील कर सकें प्रॉपर्ली। तो आपको याद है कि पिछले 3 चैप्टर्स में हमने देखा कि जब रसेंडल को ये एहसास हुआ कि वो प्रिंसेस फ्लेविया से मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत उसे मजबूर कर सकती है कि वो ब्लैक माइकल को मारकर असली किंग को भी मरने दे और प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करके हमेशा के लिए रूरिटानिया का बादशाह बन जाए, तो उसने बेहतर यही समझा कि वो ख़ुद ज़ेंडा जाकर ऐसे हालात पैदा करे कि असली बादशाह की रिहाई का कोई रास्ता निकल आए। और यही बड़े लीडर्स की पहचान है कि जब हालात पैदा नहीं हो रहे होते उनकी अपनी मर्ज़ी के, तो वो ऐसे इक़दामात करते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हालात पैदा हों और वो अपना मकसद हासिल कर सकें। लिहाजा ज़ेंडा से 5 मील के फ़ासले पर वो एक हवेली में आकर ठहरता है और आवाम को यही बताता है कि वो ज़ेंडा में शिकार खेलने जा रहा है। अब किसका शिकार खेलने जा रहा है वो वहाँ पर, ये आप सब लोग जानते हैं। और ज़ेंडा में उस शैटू में, यानी कि उस हवेली में, माइकल के 6 में से 3 ख़तरनाक आदमी लॉयन ग्राम, क्राफ्टस्टीन और रूपर्ट ऑफ हैंड्ज़ाउ उससे मिलने आते हैं, जो कि इस चीज़ की निशानी है कि माइकल को भी अंदाज़ा है कि रसेंडल का क्या मकसद है और वो भी इस मुकाबले के लिए तैयार है। यहाँ अगर रात को रसेंडल छुपता छुपाता उसी सराय में जाता है जहाँ पर वो पहले दिन रूरिटानिया जब आया था तो वो रुका था, और उसे मालूम था कि इस सराय में काम करने वाली एक लड़की से योहान, जो कि माइकल के किले का गेट कीपर है, मोहब्बत करता है। लिहाजा रसेंडल समझता है कि अगर वो लड़की उनका साथ दे और योहान को झांसा देकर किसी सुनसान जगह पर उसे बुला ले तो वहाँ वो योहान को काबू करके हवेली में ला सकते हैं और इससे किले के राज उगलवाए जा सकते हैं कि बादशाह कहाँ है और उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आज हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि रसेंडल और माइकल दोनों एक दूसरे को मात देने के अपने मंसूबे कैसे आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर नंबर 13 के शुरू में हम देखेंगे कि रूपर्ट ऑफ हैंड्ज़ाउ, जो कि माइकल का सबसे ख़तरनाक आदमी है और इस नावल का एक सबसे ज़्यादा अनफॉरगेटेबल किरदार है मेरी नज़र में, तो वो रसेंडल से अकेला मिलने आता है और तन्हाई में उससे बात की ख्वाहिश का इजहार करता है और रसेंडल भी जो है वो उससे बात करने के लिए राज़ी हो जाता है। और रसेंडल का मकसद यही है कि वो किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता तलाश करे कि वो किंग को रिहा करवा सके। ओके जी, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 पढ़ने से पहले आप इस सवाल के ऊपर गौर कर लीजिए कि वाई इट सीम्स इम्पॉसिबल टू रेस्क्यू द किंग, क्योंकि असल में तो उसका मकसद किंग को रिहा करवाना है और वो यहाँ पर आया भी किंग को रिहा करवाने के लिए है। लेकिन आज का चैप्टर पढ़कर हमें पता लगेगा कि ये तकरीबन इम्पॉसिबल है कि किंग को जो है आसानी से वहाँ से रिहा करवाया जा सके। तो वाई इट सीम्स इम्पॉसिबल टू रेस्क्यू द किंग। चैप्टर नंबर 13। The next day, Rupert of Hantzau has an interview with Rosendal in the ground of the Tarlinham estate. Estate मैंने आपको बताया है जागीर को कहते हैं और टार्लिनहिम एस्टेट से मुराद टार्लिनहिम की जागीर, और टार्लिनहिम जो था वो फ्रिट्ज वॉन टार्लिनहिम का रिश्तेदार था जिसकी हवेली में ये लोग आए हुए हैं। So Rupert conveys an offer from Michael of 1,000,000 crowns and a safe conduct to the frontier. रूपर्ट उसको ऑफ़र कन्वे करता है माइकल की कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ, तो हम तुम्हें बड़ी आसानी से जो है फ्रंटियर तक पहुँचा देंगे और वहाँ से तुम जो है इस मुल्क से निकल जाना और अपने मुल्क चले जाना, और हम इसके साथ ही साथ तुम्हें 1,000,000 क्राउन्स भी देंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। रसेंडल रिफ्यूज़ेस, और रसेंडल इनकार कर देता है और रूपर्ट यही कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम इनकार करोगे और मौत ही के तुम ज़्यादा हकदार हो। तो माइकल मेरी बात को समझता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुम मौत चाहते हो तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। As Rupert is about to mount his horse, he suddenly hurls a dagger at Rosendal and wounds him in the shoulder. जैसे ही वो अपने घोड़े पर चढ़ने लगता है वो अपने खंजर से रसेंडल के ऊपर वार करता है और खंजर जो है उसके कंधे में बहुत नीचे तक जो है वो पहुंच जाता है, यानी कि उसको बहुत गहरा जख्म लगता है। रसेंडल्स फ्रेंड्स आर ओनली 30 yards away बट रूपर्ट एस्केप्स देयर फायर एंड गैलप्स अवे। गैलप अवे का मतलब होता है घोड़े पर बैठकर फरार हो जाना। गैलप कहते हैं घोड़े के दौड़ने को। तो क्योंकि वो 30 यार्ड के फासले पर होते हैं रसेंडल के दूसरे दोस्त, तो लिहाजा वो उसको इस हमले से बचा नहीं सकते हैं और वो जब तक उस पर फायर करें वो अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। That night, as the wounded Rosendal lies in bed, Johann, who has met the girl from the inn and been captured, is brought to him.
तो उसी रात को जो है एक प्लान रसेंडल का कामयाब हो जाता है और वो लड़की जिसको कि ये टास्क दिया जाता है कि तुमने किसी तरीके से यूहान को एक सुनसान जगह पर लेकर आना है, वो उसे लाने में वहाँ कामयाब हो जाती है और वहाँ से वो उसको पकड़कर इस हवेली में ले आते हैं। यूहान इज़ परस्यूएडेड टू टेल व्हाट ही नोज एंड रिवील्स that king is imprisoned in a small room in the old castle just by the drawbridge। ठीक है, और यूहान इज़ परस्यूएडेड, यूहान को जो है वो परस्यूएड कर लिया जाता है, मना लिया जाता है कि तुम हमारा साथ दो, तो अगर हम ब्लैक माइकल को यानी कि हराने में कामयाब हो गए तो उसके बाद जो है हम तुम्हें बहुत से इनामात देंगे। और यूहान भी जो है वो ब्लैक माइकल से कोई इतना खुश नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ब्लैक माइकल जो है वो एक इंतहाई नाकाबिले एतमाद आदमी है और यकीनन जैसे ही वो अपने इरादों में कामयाब होगा तो वो किले में मौजूद जितने भी मुलाजिम हैं उनको वो एक एक करके मार देगा, ताकि किसी को इस राज का पता ना चले कि असली बादशाह जो था वो किसी वक्त में उसकी कैद में था और नकली बादशाह को उसने मार दिया है और असली को भी अब वो मार चुका है। तो यूहान इज़ परस्यूएडेड टू टेल द ट्रुथ, लिहाजा उसको मना लिया जाता है कि वो सच बताए। परस्यूएड का मतलब कायल कर लेना, मना लेना। सो ही नोज एंड ही रिवील्स दैट द किंग इज़ इम्प्रिजन्ड इन अ स्मॉल रूम, कि बादशाह एक बहुत छोटे से कमरे में कैद है। इन द ओल्ड कासल, यानी कि वो जो किला है उस किले के अंदर एक और किला है छोटा सा, जस्ट बाय द ड्रॉ ब्रिज, और उस किले तक जो है एक ड्रॉ ब्रिज के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, यानी कि एक ब्रिज है और वो ब्रिज जो है वो खुलता भी और बंद भी हो जाता है। तो जब वो खुलता है तो तभी आप उस किले तक पहुंच सकते हैं। तो एक रूम है उस ड्रॉ ब्रिज के साथ, अ रूम विद वन विंडो, और उस रूम के अंदर जो है एक विंडो है, एक खिड़की है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मोट, जो कि मोट यानी कि किले के चारों तरफ जो है एक खंदक है, एक खाई है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो वो विंडो जो है वो उस सरफेस के करीब है। द ओनली एंट्रेंस टू दिस रूम इज़ फ्रॉम एन इनर रूम, और बादशाह के रूम तक जाने के लिए पहले एक और कमरे के अंदर घुसना पड़ता है और फिर जो है वो बादशाह का कमरा उससे आगे आता है। तो एक ही एंट्रेंस है बादशाह के कमरे तक जाने की। एंड दिस रूम इज फ्रॉम एन इनर रूम इन विच 3 of the 6 आर ऑलवेज ऑन गार्ड, और यहाँ पर माइकल के 6 वफादार आदमियों में से 3 जो हैं वो हमेशा गार्ड पर रहते हैं, हमेशा वो पहरा देते रहते हैं कि अगर बादशाह के ऊपर हमला हो जाता है और अगर किले के ऊपर हमला होता है तो उन्होंने क्या करना है। तो जनाब क्या करना है उन्होंने, इफ़ एन अटैक वर टू बी मेड द किंग वुड बी मर्डर्ड, कि जैसे ही किले के ऊपर हमला होगा तो किंग को जो है मार दिया जाएगा। अ लार्ज पाइप हैज़ बीन constructed from the window of the king's room to the surface of the water outside, और एक बहुत बड़ा सा पाइप है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है विंडो के बिल्कुल साथ साथ। और वो पाइप जो है उसका मकसद क्या है कि उसमें से जो है वो बादशाह की डेड बॉडी को जो है वो उसके ऊपर कोई वज़न वगैरह बांधकर, वेट का मतलब क्या होता है, वेटेड का मतलब क्या होता है, वज़न बांधना किसी चीज़ के ऊपर, तो कोई वज़न वगैरह बांधकर जो है उस बादशाह को मार के उसकी डेड बॉडी को उस मोट के अंदर यानी कि उस खाई के अंदर, पानी से भरी हुई खाई के अंदर वो फेंक देंगे। अ लार्ज पाइप हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द विंडो ऑफ द किंग्स रूम, और इस लार्ज पाइप को जो है वो क्या नाम देता है, जेकब्स लैडर। अब ये जेकब्स लैडर जो है वो एक बाइबल की कहानी के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक यूँ समझे कि सीढ़ी थी जिसके ज़रिए से जो है वो आसमानों तक गए थे। तो वो यही कहता है कि ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसके ज़रिए किंग भी जो है वो मरेगा और आसमानों में चला जाएगा, वो उसकी रूह जो है वो दुनिया से उठ जाएगी। सो अ लार्ज पाइप हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द विंडो ऑफ द किंग्स रूम टू द सरफेस ऑफ द वाटर आउटसाइड, द किंग्स बॉडी वुड बी वेटेड, थ्रोन थ्रू द पाइप एंड संक इन द मोट, और उसके बाद जो है वो मोट के अंदर सिंक कर दी जाएगी, डुबो दी जाएगी। वाइल हिज मर्डरर्स वुड एस्केप बाय द सेम रूट थ्रू द पाइप, और उसके मर्डरर्स जो हैं वो उसी रूट से जो है, उसी पाइप से जो है वो भी उसमें से स्लिप होकर जो है वो निकल जाएंगे, और जो भी किले के अंदर आएगा उसको किले के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हाउएवर माइकल डज नॉट इंटेंड टू किल द किंग, लेकिन माइकल जो है वो बादशाह को नहीं मारना चाहता है, अनटिल ही हैज़ किल्ड रसेंडल, जब तक कि वो रसेंडल को ना मार ले। टू रसेंडल एंड हिज फ्रेंड्स इट लुक्स एज इफ एनी अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द किंग विल कॉज हिम टू बी किल्ड, और अब जो है रसेंडल और उसके साथियों को लगता है कि हम तो बादशाह को रिहा ही नहीं कर सकते, और अगर हम उसको रिहा करवाने की कोई भी कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि बादशाह को फ़ौरन मार दिया जाएगा और उसकी लाश को जो है उस खाई के अंदर डबो दिया जाएगा। तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स,
एंड लेट अस सी कि इन सारे हालात में अब वो कैसे जो हैं आगे अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे और बादशाह को आज़ाद करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।